गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप, मुंबईचा माणूस। दादू आप डॉक्टर है दादू। देखो ये मेरी पोती है। शी सेइंग आई एम नॉट डॉक्टर। शी फील्स कि मैं डॉक्टर हूँ जो मेडिसिन देते हैं, पर ऐसी बात नहीं है। सो आई एम डॉक्टर इन फाइनेंस। सो आज का कार्यक्रम है पापा का बिजनेस, और बहुत ही अच्छी कहानी है। 1471 हमारा आज का एपिसोड नंबर है। जाइएगा मत, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद और विश्लेषण करेंगे इस कहानी का। कहानी सुनने के बाद जाइएगा। आता हूं, थोड़ी देर में आपसे बातें करूंगा। धन्यवाद, थैंक यू। पिता की सीख, एपिसोड नंबर 147। भेजने वाले महेश शर्मा। दिल्ली के जाने माने व्यापारी सेठ मोहनदास जी उनके एक बहुत खास मित्र थे, जानकी दास। और वो अपने हर व्यापार की सलाह जानकी दास से लिया करते थे। जानकी दास को व्यापार की गहरी समझ थी। पिछले 40 वर्षों में मनोहर दास जी ने अपना व्यापार कई गुना बढ़ा लिया। उनकी बड़ी फैक्ट्री में हजारों मजदूर काम किया करते थे और आलीशान घर बना लिया था। नौकर चाकर लगे हुए थे और बड़ी बड़ी गाड़ियां। मनोहर जी की पत्नी का बहुत पहले देहांत हो चुका था और उनका एक बेटा था जिसका नाम था दुष्यंत, जिसे उन्होंने बहुत ही लाड़ प्यार से पाला था। दुष्यंत को सेठ जी ने पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज रखा था। एक दिन अचानक सेठ जी की तबीयत खराब हो गई और सेठ मनोहर दास ने अपने दोस्त को बुलवाया। जानकी दास तुरंत अस्पताल पहुंच गए। मनोहर दास ने कहा कि मित्र, मुझे लगता है मेरा अंतिम समय आ चुका है। मेरे जाने के बाद मेरे बेटे का ध्यान रखना। ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? ठीक हो जाओगे। यहां इलाज नहीं हो पाया तो हम विदेश चलेंगे, जानकी दास ने जवाब दिया। मोहनदास ने कहा कि बस मेरा एक ही काम कर दो कि किसी तरह मेरे बेटे को बुला दो। मैं उसे एक बार देखना चाहता हूं। जानकी दास ने बिना देर किए दुष्यंत के आने का इंतजाम करा दिया और अगले ही दिन दोपहर तक इंग्लैंड से दुष्यंत अपने पिता के पास पहुंच गया। उसे देखकर मनोहर दास ने चैन की सांस ली और मनोहर दास ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूं। मेरे जाने के बाद सारा व्यापार तुम्हें ही संभालना है। एक बात याद रखना, जब भी किसी ऐसी मुसीबत में फंस जाओ जिसमें से निकलना तुम्हारे लिए मुश्किल हो, तो तुम मेरे मित्र जानकी दास को याद करना। वो तुम्हें हर मुसीबत से निकाल लेंगे। दुष्यंत ने कहा कि पापा ठीक है, लेकिन आप ठीक हो जाएंगे और आपके सिवा मेरा है कौन? मनोहर दास ने कहा कि बेटा, मेरा जाने का समय आ गया है, लेकिन 3 बातों को जिंदगी भर संभाल कर रखना जो तुम्हें हमेशा जिंदगी में काम आएगी। पहली बात कि कभी किसी गरीब पर तरस मत करना, और दूसरी बात, कभी किसी अमीर से दोस्ती मत करना, और तीसरी बात कि अंधेरे में घर से बाहर मत निकलना। दुष्यंत ने ध्यान से पिता की बात सुनी और कुछ देर बाद जानकी दास भी अस्पताल पहुंच गए। शाम के समय मनोहर दास जी ने इस संसार को त्याग दिया। पूरे घर में शोक का माहौल हो गया। अंतिम यात्रा की तैयारी हो रही थी और जानकी दास सारी व्यवस्था देख रहे थे। बीच बीच में दुष्यंत को भी संभाल रहे थे। इसी तरह समय बीतता गया और करीब 1 महीने तक दुष्यंत पिता के शोक में घर पर बैठा रहा। एक दिन जानकी दास जी उससे मिलने आए। जानकी दास जी ने कहा कि बेटा, अब तुम्हारे पापा का बिजनेस संभाल लेना चाहिए तुम्हें। उनकी भी यही आखिरी इच्छा थी। दुष्यंत ने बिना किसी बहस किए उनकी बात को मान लिया और अगले दिन ऑफिस जाना शुरू कर दिया। कुछ दिन तक जानकी दास जी उसके साथ जाते और उसे बिजनेस की सारी बातें सिखाते। कुछ दिन बाद दुष्यंत लगभग सब कुछ समझ गया था, तो जानकी दास जी ने आना बंद कर दिया। एक दिन दुष्यंत बैठकर सोच रहा था और तभी उसे अपने पिता की 3 बातों का ध्यान
ध्यान आया। अब इसी बीच दिवाली आने वाली थी और मजदूरों को बोनस देना था। मैनेजर फाइल लेकर दुष्यंत के पास पहुंचा और उसने कहा कि सर, ये मजदूरों के बोनस की फाइल है, उन्हें हम 1 महीने का बोनस देते हैं और आपके पापा शुरू से ही देते आए थे। लेकिन दुष्यंत को याद आ गया कि पापा ने कहा था गरीबों पर कभी भी तरस मत खाना। दुष्यंत ने कहा कि नहीं, किसी को बोनस नहीं मिलेगा, ये काम करते हैं और हम इन्हें सैलरी देते हैं काम के बदले। अब बोनस ना मिलने से मजदूर भड़क गए। अब वो बहुत कम काम करते थे, सब इधर उधर समय बर्बाद कर अपने घर चले जाते। इससे काम में घाटा होने लगा और व्यापार धीरे धीरे कम हो गया। इसी बीच बहुत से व्यापारी दुष्यंत की कंपनी से माल लेते थे, वो दुष्यंत से मिलने आते हैं। लेकिन दुष्यंत को पिता की दूसरी बात याद आ गई कि अमीरों से दोस्ती मत करना। इसलिए दुष्यंत उनसे ठीक से बात नहीं करता और उन्हें उल्टा सीधा जवाब देकर भगा देता, जिससे कंपनी को ऑर्डर मिलने कम हो गए। इसके साथ ही दुष्यंत को रात को कहीं जाना होता तो वह अपने साथ 2-3 लड़के साथ लेकर जाता, जो बड़े से जनरेटर के साथ रथ सजाकर पूरी रोशनी लेकर चलते थे। इससे शहर में जाम लग जाता और घंटों जाम में फंसे रहने से दुष्यंत परेशान हो गया। उसका व्यापार भी धीरे धीरे घाटे में बदलने लगा। दुष्यंत को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था और एक दिन उसने जानकी देवी को और जानकी दास को बुलाया। दुष्यंत ने कहा कि चाचा जी, मैंने पिताजी की तीनों बातों को व्यापार में उतारा, लेकिन मुझे घाटा हो रहा है। अब जानकी दास ने पूछा कि ऐसी क्या बातें थी? बेटा, तुमसे अपने पिता की बातों का तुमने तो गलत मतलब निकाल लिया। अब चलो मेरे साथ। और वो उसे एक रास्ते पर ले जाते हैं। वहां कुछ गरीब बैठे होते हैं। पास ही में एक आदमी समोसे कचौड़ी बेच रहा था। जानकी दास ने कहा कि बेटा, तुम्हारे पापा ने कहा था कि गरीब पर कभी तरस मत खाओ। इसका मतलब यह है कि अगर आज तुम जाकर इन गरीबों में ये समोसे खरीद कर बांट दो तो इन्हें बिना मेहनत खाने की आदत पड़ जाएगी। कल जब तुम्हारी गाड़ी यहां से गुजरेगी तो ये इंतजार करेंगे कि सेठ जी आएंगे और इन्हें समोसे देंगे। इससे अच्छा है कि हम इन्हें काम सिखाते हैं जिससे ये मेहनत करके खा सके, ना कि इन पर तरस करके इनको भीख देनी चाहिए। दुष्यंत ने कहा कि ओहो, पापा ने इतनी गहरी बात की और मुझे समझ ही नहीं आया। अगले दिन दुष्यंत जानकी दास जी के साथ फैक्ट्री गया और वहां जाकर उसने सभी मजदूरों से माफी मांगी और उन्हें 2 महीने का बोनस दे दिया, जिससे सभी मजदूर खुश होकर एक बार फिर से मेहनत करने लगे। उसके बाद वो ऑफिस में आकर बैठ गए। जानकी दास ने कहा कि बेटा, तुम्हारे पिता ने कहा था कभी किसी अमीर से दोस्ती मत करना। इसका मतलब था कि व्यापार सबसे करो, लेकिन दोस्ती मत करो, क्योंकि अगर इनसे दोस्ती करोगे तो ये तुम्हारे सारे राज निकलवा लेंगे। कहां से कच्चा माल लाते हो, कितने का बनाते हो, कैसे बेचते हो, और साथ ही ये तुम्हें बुरी आदतों जैसे शराब आदि की लत लगा देंगे। इसलिए इनसे बचने को कहा था। दुष्यंत ने कहा कि लेकिन मैंने तो सबको भगा दिया, अब क्या होगा? जानकी दास जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, सब मुझे अच्छी तरह जानते हैं। मैं कह दूंगा कि पिता के जाने के कारण बच्चा दुखी हो गया था। कुछ दिन हम थोड़ा सस्ता करके माल बेचेंगे और सब वापस आ जाएंगे। दुष्यंत चाचा जी से कहने लगा कि आपने मुझे बचा लिया। अब तीसरी बात भी बता दो, मैं शाम कहीं भी जाता हूं तो फंस जाता हूं। जानकी दास ने कहा कि तुम्हारे पिता ने कहा था कि अकेले में घर से मत निकलना। इसका मतलब था कि शाम को तुम अब ऑफिस से सीधा घर आ जाओ तो अपने घर वालों के साथ समय बिताओगे, घर का खाना खाओगे, जिससे तुम्हारी सेहत भी सही रहेगी। तीसरी बात, तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, रात को गुंडे बदमाश तुम पर हमला कर सकते हैं।
दुष्यंत को अपने पिता की बातों की गहराई समझ में आ गई और वो उनके बताए हुए रास्ते पर चलने लगा और कुछ ही समय में उसका व्यापार पहले से भी अच्छा चलने लगा। इधर जब व्यापार में फायदा हुआ तो जानकी दास जी ने एक अच्छी सी लड़की देखकर दुष्यंत का विवाह कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आपने सुनी होगी एक कहानी पापा का बिजनेस, जिसमें आपने देखा किस तरह से एक व्यापारी बीमार होता है, उसका एक खास दोस्त होता है, उसका एक बेटा होता है। वो अपने बेटे को बुला लेता है विदेश से क्योंकि उसकी तबीयत खराब होती है और उसको 3 सीख देकर जाता है। और वो सीख होती है कि कभी भी किसी गरीब की मदद मत करना, दूसरी सीख होती है कि कभी भी अमीरों से दोस्ती मत करना, और तीसरी सीख होती है कभी भी अंधेरे में मत निकलना। लेकिन वो ये जब तीनों बातें करता है तो उसको बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है बिजनेस में, और वो अपने पापा के दोस्त से पूछता है कि मैंने तो पापा की सारी बातें मानी थी, फिर ये ऐसा क्यों हो गया। और तब जो उसके पापा के दोस्त होते हैं उसे समझाते हैं कि ऐसे का कारण ये होता है, आपने शायद कुछ गलत समझा है। और दोस्तों उसके बाद उसमें सुधार आता है, बिजनेस अच्छा होता है। इसलिए इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब भी हम किसी की बात को सुनते हैं पूरी तरह ध्यान से सुनना चाहिए कि उसके मतलब क्या होते हैं। यह है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि का मुंबईचा माणूस। कहानी समाप्त करता हूं, इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूं। आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे कार्यक्रम पसंद आ रहे होंगे। कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।